जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 21वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि मेघनाथ नागपास में श्री हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में, रावण के दरबार में लाता है। दरबार में काफी लोग एकत्रित होते हैं देखने के लिए कि भैया ये कौन सा बंदर है जो अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचाया और बहुत सारे राक्षस सेनाओं, सेनापतियों और यहाँ तक कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। तो उत्सुकतावश काफी लोग उस सभा में जमा थे। तो जब लंकेश हनुमान जी को देखता है कि अरे ये तो एक बंदर है, तो काफी गुस्से में वो रिएक्ट करता है। तो उसके बाद की घटना इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घाल ही बन खीसा, की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तो ही, मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ सट तो ही न प्राण की बाधा। तो रावण जब श्री हनुमान जी की तरफ देखता है तो कहता है, ए बंदर, तू कौन है? हम्म। कह लंकेश कवन ते कीसा, कीसा का मतलब होता है बंदर। ए बंदर, तू कौन है? हम्म। किसके बल के बदौलत, मतलब किस बल से तूने अशोक वाटिका के वृक्षों को बर्बाद कर दिया? हम्म। केही के बल घाले ही बन खीसा, खीसा का मतलब होता है पेड़। तो अशोक वन का जो पेड़ था वो किसकी शक्ति से तूने बर्बाद कर दिया, उखाड़ दिया? की धूं श्रवण सुने ही नहीं मोही, क्या तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है? तुम्हें इसकी क्या सजा हो सकती है? मेरे ताकत का कोई तुम्हें अंदाजा नहीं है? देखूं अति असंक सठ तो ही, और मुझे ये आश्चर्य लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम में जरा भी भय नहीं है, तुम जरा भी भयभीत नहीं हो। हम्म। कैसे मूर्ख हो तुम? और फिर रावण कहता है, मारे निशिचर के ही अपराधा, और तुमने जो जो सेना अशोक वाटिका की सुरक्षा में तैनात थे उनको तूने मार दिया। उनका क्या अपराध था? हम्म। कहु सठ तो ही न प्राण की बाधा, और इस अपराध के लिए बताओ तुम्हें क्यों न मृत्यु दंड दिया जाए? तो रावण के इतना कहने पे श्री हनुमान जी कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, सुनो, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो, जो हम देख रहे हैं, हम्म, इसकी रचना उसी की माया शक्ति से हुई है। तो अब यहाँ हनुमान जी का इशारा श्री राम जी की तरफ है, और तुलसीदास जी ने श्री राम को परम सत्य, अंतिम सत्य माना है।
हम्म, तो रामायण में श्री राम को अंतिम सत्य माना गया है। तो जो भी हम देख रहे हैं, ये दुनिया जहान, ये सब उस परम सत्य की माया शक्ति है। पाई जासु बल विरचित माया, सब उन्हीं का क्रिएशन है। हम्म, और बाकी के जितने भी देवी देवताएं हैं, सब उन्हीं के शक्ति का परिलक्षण है, मैनिफेस्टेशन है। हम्म, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि तुलसीदास ने भगवान श्री राम को अंतिम सत्य माना है। हम्म, और जो कुछ भी है वो सब उन्हीं की माया शक्ति है। हम्म, तो और इसीलिए ऐसा कहते हैं, जाके बल बिरंची हरि ईसा। और जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, ये तीनों इन्हीं की शक्ति है। हम्म, ये तीनों इन्हीं की शक्ति है, मतलब परम सत्य, अंतिम सत्य की शक्ति है, जिसको तुलसीदास जी ने श्री राम कहा है। पालत सृजत हरत दस सीसा। तो बिरंची का मतलब ब्रह्मा से है, हरि का मतलब विष्णु से है, और ईसा का मतलब शिव जी से है। तो ये जो पालक हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, सॉरी, ब्रह्मा जी जो सृजक है, ब्रह्मा जी सृजक है, और विष्णु जी जो पालक हैं, और शिव जी जो विनाशक है, विनाश करते हैं। तो ये तीनों शक्ति हम्म, उसी अंतिम सत्य से आया है। इस उसी अंतिम सत्य का क्या है, मैनिफेस्टेशन है। हम्म तो जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हे रावण, उन्हीं की शक्ति का परिलक्षण है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो सृजक, पालक और विनाशक के रूप में जाने जाते हैं। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से, सहसानन, सहसा का मतलब, सहस का मतलब होता है 100, 100। तो सहसानन मतलब जिसका 100 सिर है। तो यहाँ अ, इशारा अ, नाग की तरफ है, शेष नाग की तरफ, जिन्होंने पृथ्वी को, पृथ्वी के भार को संभाला है। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि ये शेषनाग, सहसानन जो है, उन्हीं की शक्ति से पृथ्वी को संभाले हुए हैं। तो ये एक क्या है, संकेत है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो अपनी कक्षा में घूम रहा है, सारा प्लैनेट्स जो है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, यू नो अरेंजमेंट में सेट है, ये सब उन्हीं की कृपा से है, उन्हीं की शक्ति से है। हम्म और जो आप यूनिवर्स देख रहे हैं, जो आप माउंटेन्स, गिरी, गिरी का मतलब हुआ माउंटेन, गिरी, हम्म उसके बाद कानन, कानन का मतलब होता है वन। ये सब उन्हीं की शक्ति का मैनिफेस्टेशन है, परिलक्षण है। धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। हम्म? तो कहते हैं कि जो रावण जो पूछ रहा है कि अरे तुम में ये शक्ति कहाँ से आया, तुम्हारे ये सारे शक्ति का कारण कौन है। तो उसी को श्री हनुमान जी वर्णित कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरी शक्ति वहीं से आई है जिसने अनेक रूप धारण किए, इसको देवताओं को बचाने के लिए। देवताओं को बचाना मतलब यहाँ क्या है, अच्छाई को बचाना। तो देवता लोग जो है वो अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो
मैं उसी शक्ति से शक्तिवान हूँ। मैं उसी शक्ति से अशोक वाटिका में अ, सारा अ, सब कुछ कर सका, पेड़ उखाड़ना, तुम्हारे सेनाओं को मारना। तो ये वही शक्ति है जिसने देवताओं देवताओं मतलब अच्छाई को बचाने के लिए अलग अलग रूप धारण किए। और ये वही शक्ति है जो तुम्हें भी सीख देने की क्षमता रखता है। तुम ते सठन सिखावनु दाता। और वे बहुत कृपालु है। ओके। वो सीख देते हैं कई तरह से। और मुझे शक्ति देने वाले वही है जिन्होंने हर को दंड कठिन जही भंजा। मतलब भगवान शिव के धनुष को जिसने तोड़ दिया। हम्म हर को दंड, हर का मतलब यहाँ शिव जी से है। हाँ, जिसको कोई बहुत सारे राजा वहां आए थे इस कंपटीशन में, स्वयंवर में। लोग राजा लोग बड़े बड़े प्रतापी महाबली राजा उठा भी नहीं पाए जिस धनुष को। उस धनुष को जिन्होंने तोड़ दिया, मेरी शक्ति उन्हीं से है। हम्म तो ऐसा करके उन्होंने सारे राजाओं का घमंड, जो सीता स्वयंवर में आए थे, उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। हाँ, मैं उन्हीं की शक्ति से शक्तिवान हूं जिसने खर, दूषण और त्रिसरा जैसे राक्षस और बाली, जो सुग्रीव के बड़े भाई थे, जिनका वध किया। तो बधे सकल अतुलित बलशाली। तो इन सब की जो वध किया, इन सब का जो वध किया, मैं उसी बलशाली की शक्ति से शक्तिवान हूं, और मैं ये सब कर पाया। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि अ, तुलसीदास ने भगवान श्री राम को अंतिम सत्य माना है। हाँ? और उसी परिप्रेक्ष्य में हनुमान जी ये सब बता रहे हैं। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। तो इस दोहे में श्री हनुमान जी ने जो कहा उसी को रिइटरेट कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं। तो जो परम ब्रह्म की शक्ति है, परमात्मा की जो शक्ति है, वो तो हर जगह व्याप्त है। उन्हीं की शक्ति से हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। पृथ्वी अपने कक्षा पे घूम रही है। सारा जो प्लैनेट्स है, सूर्य है, वो सब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है। हम्म तो ये शक्ति तो है, हर जगह है, मतलब सर्वव्यापी शक्ति है। तो इसमें इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं और हनुमान जी कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जीते हूं चराचर झाड़। जिसके बल की एक छोटी सी मात्रा से, एक छोटे फ्रैक्शन ऑफ परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की जो छोटी सी शक्ति है जो तुम्हारे पास है, जिसके बदौलत तूने तीनों लोक में जो जो कहर बरपाया है, तीनों लोगों को तुमने जो जीत लिया है। ओके। वो उस परमात्मा की एक छोटी सी शक्ति है। जाके बल लवलेशते, मतलब उनके जो बल का जो छोटा सा हिस्सा है, बिकॉज ऑफ दैट तुमने क्या किया है, ये तीनों लोगों को जीत लिया, तीनों लोगों में हड़कंप मचा दिया है। तो वो एक बस छोटी सी शक्ति है, और उस शक्ति के चलते मैं जो कुछ कर पाया वो संभव हुआ। तो जाके बल लवलेश ते, जीते हूं चराचर झाड़ी।
दासु दूत में जा करी, हरि आने हूँ प्रिय राग, प्रिय नारी। मैं उसी शक्ति, उसी परम सत्य श्री राम का दूत हूँ। जो किस मिशन पे है? उनकी जो प्रिय नारी है, उनकी जो पत्नी माँ सीता है, उसको मैं लाने के मिशन पे हूँ। तो इस तरह से ये चौपाई खत्म होता है। बहुत ही इंसाइटफुल चौपाई है। इसमें श्री राम को समझने की अ, हमें हमें मौका मिलता है। ओके, कैसे श्री राम को तुलसीदास ने देखा है। तो श्री राम को तुलसीदास ने अंतिम सत्य, परम सत्य के रूप में देखा है। हाँ, और जो कुछ भी है सब उनकी माया शक्ति है। जो कुछ भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब उन्हीं के शक्ति का मैनिफेस्टेशन है। ओके, प्रदर्शन है, या फिर कहिए परिलक्षण है। हम्म, तो अगले सत्र में हम 22वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।